हेलो फ्रेंड्स, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ अरेबियन अरोमा की तरफ से ये सेकंड परफ्यूम अरेबियन अरोमा का पर्पल ऊद। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रेजेंटेशन, एटमाइज़र, ये सब के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि ओल्ड मनी एलिक्सर में हमने बात कर ली। प्राइजेस के बारे में मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। वैसे ये 350 का आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट या मिंत्रा कहीं से भी ले सकते हो। मैंने इसको अमेजन से परचेज़ करा, 3 परचेज़ करे थे। नाइट राइडर का भी आपको जल्द रिव्यू मिल जाएगा। तीनों मेरे को 1000 मतलब 1008 के मिले, मतलब 1000 के अंदर। तो 350 की आपको सिर्फ 50 ml की बॉटल मिलता है, तो 100 ml की आप लगा लेना, 700 या 650 के आसपास आपको मिलेगी। बट अभी 50 ml की ही बॉटल अवेलेबल है। तो डायरेक्टली ऑन पॉइंट बात करेंगे बिना किसी टाइम वेस्ट के इसकी फ्रेग्रेंस के बारे में, आगे चलकर प्रोजेक्शन के बारे में, और ये किससे इंस्पायर्ड है जो मार्केट में इसके बारे में जिक्र चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। और वीडियो के एंडिंग में मैं आपका बता दूंगा क्या ये वर्थ इट है कि नहीं। अब डायरेक्टली ऑन पॉइंट बात करते हैं इसकी फ्रेग्रेंस के बारे में, इसकी ओपनिंग के बारे में। ओपनिंग में आपको कौन कौन से नोट स्निफ करने को मिलते हैं। देखो, एक चीज़ इसका नेगेटिव पॉइंट है, अपैरल परफ्यूम ही है वो तो है ही, बट दूसरा भी नेगेटिव पॉइंट है, ओपनिंग में आपको सिंथेटिक फील होगा। ऐसा नहीं बोलूँगा, बहुत वेल ब्लेंडेड, स्मूथ और रिफाइंड है। इस प्राइस पॉइंट पे दूसरे परफ्यूम इससे थोड़ा सा मेरे को बेटर लगे। सिंथेटिक उतना ज़्यादा नहीं फील हुआ, ये आपको सिंथेटिक फील होगा। बट ऐसा भी नहीं कि इसको आपको ओवर स्प्रे करोगे तो आपको हेडेक वगैरह हो जाए, तो वहां इतना ज्यादा नहीं बोलूंगा कि ये शार्प है या ऐसा कुछ है। सिंथेटिक है, 12 से लेके 15 मिनट आपको देने पड़ेंगे। कपड़ों पे ही आप इसको कैरी कर सकते हो, स्किन पे नहीं। 12-15 मिनट, 15 से लेके 20 मिनट मैक्स कपड़ों पे पहले आप कैरी कर लेना। जैसे ही सेटल डाउन हो जाता है तो जो सिंथेटिक नोट है चले जाते हैं, जो इसकी फ्रेग्रेंस वगैरह थोड़ी निखर के आती है। बट ओपनिंग में आपको परफ्यूम सिंथेटिक फील होगा। अब बात करते हैं नोट्स के बारे में। जैसे आप इसको स्प्रे करते हो आपको स्वीट बबलगम काइंड ऑफ इसकी सेंट प्रोफाइल मिलेगी ओपनिंग में। जैसे पॉपिंस कैंडी वगैरह होती है वैसी उसकी खुशबू बहुत प्यारी लगती है। इसकी खुशबू भले ही ये थोड़ा सा सिंथेटिक आपको फील होगा, बट जैसे ही सेटल डाउन हो जाता है जो पॉपिंस कैंडी काइंड ऑफ फ्रूटी नोट्स आपको मिलते हैं, बहुत पसंद आएंगे। साथ में आपको थोड़े से फ्रूटी नोट्स भी इसको मिल जाते हैं, फ्रेश फ्रूट्स के नोट मिलते हैं, स्ट्रॉबेरीज, रेसबेरी बोलूँगा, आपको पीच के भी नोट मिलेंगे। हल्का फुल्का मैं बोलूँगा जो मेलन है उसका भी नोट आपको मिल जाएगा। ओपनिंग इसकी स्टार्ट होती है थोड़ी सी बबलगम काइंड ऑफ और थोड़े से फ्रूटी नोट्स के साथ, और हल्का ही मैं बोलूँगा थोड़े से फ्रेश नोट मिलेंगे। बाकी इसमें स्वीट और फ्रूटी नोट के साथ इसकी ओपनिंग स्टार्ट होती है, अच्छी लगती है। ऑफेंसिव बिल्कुल आपको नहीं फील होगी। और जैसे ये मिड में परफ्यूम आता है, मिड में आके ये आपको जैस्मीन के नोट पता चलेंगे, फ्लोरल हो जाता है ये परफ्यूम। और ड्राई डाउन में जाते जाते हल्का सा आपको रोज़ का टच मिलेगा, साथ में आपको वेनिला का टच मिलता है, और हल्का फुल्का ही आपको मस्की नोट्स मिलते हैं। शॉर्ट में इसकी सेंट प्रोफाइल के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, देखो ये फ्रूटी, स्वीट, हल्का सा फ्रेश, फ्लोरल और वेनिलिक काइंड ऑफ है इसकी सेंट प्रोफाइल। सिर्फ सेंट प्रोफाइल के बेसिस पे एज पर प्राइस प्रोजेक्शन लास्टिंग इसका वीक है, आगे चलकर बात करेंगे, बट सिर्फ सेंट प्रोफाइल के बेसिस पे एज पर प्राइस बोल रहा हूँ। उस बेसिस में मेरे को इसको रेट करना हो तो मैं इसे 8.5 से 9 ये परफ्यूम डिजर्व करता है। अब बात करते हैं इसके प्रोजेक्शन और इसकी लास्टिंग के बारे में। वो मेरे को इसका वीकर पॉइंट लगा। आपको बहुत ओवर स्प्रे करना पड़ेगा इसकी परफॉर्मेंस निकालने के लिए। स्किन पे तो इसको लगा ही नहीं सकते, कपड़ों पे कैरी करना। और इसी के साथ नहीं, जितने भी बजट के परफ्यूम्स आते हैं ना, 500 रुपये के अंदर, इवन 600 रुपये के अंदर, 1000 प्लस के आप परफ्यूम कपड़ों और स्किन पे कैरी कर लिया करो। बट जितने भी बजट परफ्यूम्स आते हैं उनको तो आप स्किन पे मत ही एक्सपेरिमेंट करा करो। मैं सिर्फ टेस्टिंग के लिए ही यहाँ रिस्ट पे लगाता हूँ, अदरवाइज मैं कभी भी यहाँ पे तो कभी नहीं लगाता। मेरे यहाँ रैशेस हो गए थे तो मैं कभी भी एक्सपेरिमेंट नहीं करता, इधर लगा लेता हूँ मैक्स, इधर कहीं भी एक्सपेरिमेंट, या हेयर्स वगैरह पे काफ़ी लोग क्या होते हैं यहाँ लगा लेते हैं, हेयर्स पे भी लगाओ, बट आपको डैमेज कर देगा। और वैसे ही अपैरल परफ्यूम है तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इसके प्रोजेक्शन के बारे में। देखो, परफॉर्मेंस निकालने के लिए 13 से लेके 15 स्प्रेज, हैवी स्प्रेज जाना पड़ेगा आपको, कपड़ों पे इसको लगाने पड़ेगा, तब जाके मैं बोलूँगा हार्डली 1 घंटे से लेके 1 घंटा 10 मिनट का मॉडरेट से भी हल्का इंडोर में प्रोजेक्ट कर रहा है, तो प्रोजेक्शन बहुत कम है। और कपड़ों पे लास्टिंग के बारे में बात करनी हो, 4 से लेके 5 घंटा मैक्स ये लास्ट करता है। बट फ्रेग्रेंस वाइज ये काफ़ी बेहतरीन चीज़ है। बट अगर प्रोजेक्शन और लास्टिंग वाइज अगर मेरे को इस परफ्यूम को रेट करना हो तो वहाँ इनिशियली मैं बोलूँगा शायद ओवर द टाइम इम्प्रूव हो जाए। बट 1 हफ्ते से इसको ऊपर हो चुका है, टेस्टिंग कर रहा था मैं इसकी, तो मेरे को उतना अच्छा इसका प्रोजेक्शन या लास्टिंग नहीं फील हुई। तो एज पर बजट इससे थोड़े से बेटर परफ्यूम भी है, फ्रेग्रेंस अच्छी है, बट प्रोजेक्शन लास्टिंग वाइज इस परफ्यूम को रेट करना हो तो वहाँ मैं इसे 10 में से रेट करना चाहूँगा 5 या शायद 5.5।
अब बात करते हैं कौन से एज ग्रुप के लोगों को ये परफ्यूम पसंद आएगा और कौन कौन से वेदर पे आप कैरी कर सकते हो। देखो एज ग्रुप के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, 30 साल से जितने भी नीचे के लोग हैं, टीन्स को ये परफ्यूम बेहद पसंद आ जाएगा। फ्रूटी नोट है, स्वीट नोट है, फ्लोरल है, वेनिला का इसमें ड्राई डाउन में टच आपको मिल जाता है। काफ़ी अच्छी इसकी सेंट प्रोफाइल है, बट मैं बोलना चाहूँगा ये मैच्योर नोजेस को टारगेट नहीं करता है। और इवन मैं बोलूँगा ये यूनिसेक्स है, इवन लड़कियाँ भी इसको कैरी कर सकती हैं। और वेदर के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, पूरे साल आप इस परफ्यूम को कैरी कर सकते हो, वहाँ आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बट एक चीज़ का आपको बेहद ध्यान रखना है कि इसकी परफॉर्मेंस निकालने के लिए ओवर स्प्रे करना है और स्किन पे इसको बिल्कुल अप्लाई नहीं करना है। यूनिसेक्स से लेडीज़ भी कैरी कर सकती हैं, उन पे भी ये परफ्यूम काफ़ी बेहतरीन लगेगा। बात करते हैं देखो इसके नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। मैं पहले आपको बता दूं, पहला तो ये अपैरल परफ्यूम है, दूसरा है इसका प्रोजेक्शन लास्टिंग वीक है, और तीसरा है ये ऊद, पर्पल ऊद। यहाँ पे ऊद लिखा है तो काफ़ी लोगों को लगेगा, इनकी सेंट प्रोफाइल में मत जाना, सेफ्रॉन वगैरह लिखा है, ऊद वगैरह, वो इस परफ्यूम में आपको नहीं मिलता है। काफ़ी लोग सोचेंगे इसमें ऊद वगैरह मिलेगा। बेला विटा के वाइट ऊद और हनी ऊद में भी मैंने बोला था कि बजट में 500 रुपये के अंदर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सब लिख देते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, बट आपको ऊद नहीं मिलता है। ऊद जो है बहुत महंगा ऑयल के थ्रू परफ्यूम में डाला जाता है। मैं बोलूँगा स्पेसिफिक उसको सिर्फ और सिर्फ जितने भी ऊद बेस्ड परफ्यूम होते हैं उनको आप विंटर्स में कैरी कर सकते हो। समर के लिए एक आध परफ्यूम होते हैं, बट विंटर में वो लगाए जाते हैं और थोड़ा सा मैच्योर नोजेस को ज़्यादा टारगेट करते हैं। तो इसका थर्ड नेगेटिव पॉइंट होगा, इसमें ऊद का नामो निशान आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको फ्रूटी, स्वीट, थोड़ा सा मैं बोलूँगा फ्लोरल काइंड ऑफ सेंट प्रोफाइल पसंद आती है, एक बार आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो ये अरेबियन अरोमा का पर्पल ऊद। शॉर्ट कंपैरिजन कर देते हैं, जो मार्केट में बात चल रही है कि अरेबियन अरोमा का पर्पल ऊद रसासे हवास का बेस्ट क्लोन है, ऐसा वैसा मार्केट में काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। इवन लोगों ने मेरे से कमेंट्स में भी बोला था पर्पल ऊद भी ट्राई करना, वो रसासे हवास का बहुत एक बेहतरीन क्लोन बता रहे हैं। अगर मेरे को ओपनिंग वाइज सिर्फ बताना हो, सिर्फ ओपनिंग हवास जैसी स्लाइट आपको फील हो सकती है 40% तक, अदरवाइज मिड से लेके ड्राई डाउन तक हवास और इसका कुछ भी लेना देना नहीं है, डिफरेंट जोन में चले जाते हैं। हवास का मैं इसे डायरेक्टली क्लोन भी नहीं बोलूँगा, ओपनिंग किसी किसी को सिमिलर फील हो सकती है। और इसमें आपको एम्बरग्रीज का, प्लम का जो फ्रेश एक्वाटिक इसमें नोट्स मिलते हैं वो इसमें बिल्कुल भी नहीं मिलते। तो डिफरेंस है, लोग मार्केट में कुछ भी बोल देते हैं, बट मैं बोलूँगा ये रसासे हवास का क्लोन नहीं है। आप खुद ले लेना, खुद फील कर लेना। देखो वाइल्ड स्टोन एज भी रसासे हवास की तरफ डीएनए को टारगेट करता है। पर्पल ऊद और जो वाइल्ड स्टोन एज भी है ना, उनमें भी मैं बोलूँगा ओपनिंग में ही स्लाइट आपको सिमिलरिटीज फील होंगी, बट अदरवाइज मिड से लेकर ड्राई डाउन में अलग चला जाता है। थोड़ा बहुत ओपनिंग में आपको फील हो सकता है, बट मैं बोलूँगा वो भी एक से लेकर मैक्स 1.5 घंटा, अदरवाइज वो भी 40% 40 to 45%, बट मिड से लेकर 1.5 घंटे बाद ये परफ्यूम अलग दिशा में चला जाता है। हवास तो अलग डीएनए में रहता है। सबसे ज़्यादा इसका जो ड्राई डाउन में जो एम्बरग्रीस का नोट है बहुत ज़्यादा शाइन करता है। फ्रेश एक्वाटिक जो प्लम का नोट है बहुत अच्छा इसमें फील होता है, वो इसमें बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो डिफरेंसेस हैं, आप इसको ये मत समझना रसासे हवास का क्लोन है। ये अपने आप में एक अच्छा परफ्यूम है, ट्राई कर सकते हो, परफॉर्मेंस लैग करता है। हवास का ऑलरेडी जो मार्केट में मतलब क्लोन है ऊद अलियाल मिडनाइट एडिशन, वो हवास आइस और हवास का मिक्स है, बट आइस की तरफ ज़्यादा लीन करता है। 1000 रुपये के अंदर अगर आपको वो मिलता है, शायद 100 ml की बॉटल है तो वो आप ले लेना। 700 रुपये की ये 100 ml होगी, तो प्राइस गैप उतना ज़्यादा नहीं है कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जिनको हवास आइस का डीएनए पसंद आता है, ऊद अलियाल मिडनाइट एडिशन ले लेना। इवन हवास का डीएनए ये अपने आप में अच्छा परफ्यूम है, फ्रूटी, फ्लोरल काइंड ऑफ, स्वीट काइंड ऑफ इसकी सेंट प्रोफाइल है। लड़कियों के लिए जो टीन्स है उनको बेहद पसंद आ जाएगा। पूरे साल आप इसको कैरी करिए। और आगे चलकर मैं जो अरेबियन अरोमा का नाइट राइडर है उसका भी बहुत जल्दी आपको रिव्यू मिल जाएगा, और उफ परफ्यूम्स के ऑलरेडी मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ, आने वाले टाइम में उनका भी रिव्यू बहुत जल्दी मिल जाएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू।